बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीन को देखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन है और इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो बेसिक टेक्निक्स है। मीन एक सबसे बेसिक टेक्निक है, सबसे सिंपल फार्मूला है मीन का। और जब अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की साइकोलॉजी में स्टैट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर मीन, मीडियन, मॉड और इस तरह की बेसिक सी टेक्निक्स ही पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीन हम लेते क्यों हैं। मीन का मतलब है एवरेज। मसलन मैं कहता हूं कि एक 10 स्टूडेंट्स की एक क्लास है और उनका टेस्ट लिया गया है और उन 10 स्टूडेंट्स ने स्कोर लिए हैं। एक्स को मैं जो स्कोर के लिए मैं एक्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मतलब पहले स्टूडेंट ने लिए 6, दूसरे ने 4, तीसरे ने 2, चौथे ने 4, पाँचवें ने 5, छठे ने 6 स्कोर लिए हैं, फिर 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स हो गए जी। और 10 स्टूडेंट्स के ये हमारे पास मार्क्स हैं। तो बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि हर क्लास में हर बंदे के कितने मार्क्स है, मेरे लिए इजी ये होगा कि मैं उनके एवरेज मार्क्स देख लूं कि उनके एवरेज मार्क्स क्या हैं। और एवरेज मार्क्स से मैं ये आइडिया लगा सकता हूं कि एवरेज से ऊपर कितने लोगों के मार्क्स होंगे और एवरेज से राउंड अबाउट नीचे कितने लोगों के मार्क्स। क्योंकि अमूमन ज़्यादातर जो मार्क्स होते हैं वो राउंड में होते हैं, एवरेज में होते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के मार्क्स जो होते हैं, कुछ लोगों के जो स्कोर्स होते हैं वो ऊपर होते हैं और कुछ लोगों के स्कोर्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं। ये मैं बड़े आपको सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ एंड दिस इज जस्ट फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस एंड बीएससी। मतलब जो बेसिक, जिनको बिल्कुल मीन नहीं आता, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। चले जी, देखते हैं कि मीन को हमने निकालना कैसे। 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। एक आपने वर्ड याद रखना है एन, ठीक है जी। दूसरा आपने वर्ड याद रखना है एक्स। तीसरा आपने एक जो सिंबल है वो याद रखना है समेशन, सम। इसको हम कहते हैं सम, ठीक है जी। एन जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स, एक्स स्कोर्स। अब हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और हमने 10 स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं, जिन्होंने ये मंदरजा झैल नंबर्स लिए हुए हैं क्लास में किसी टेस्ट में, तो हमने इसका मीन निकालना है। तो हम कैसे मीन निकालेंगे? हमारे पास फार्मूला होगा एक्स बार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स बार, ठीक है जी। एक्स बार का क्या मतलब है? मीन। ये हम सिंबल यूज करेंगे मीन के लिए। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन या सम ऑफ एक्स ओवर एन, यानी एक्स बार यहाँ पर मीन हो गया, सम ऑफ एक्स यानी कि ये जितने भी एक्स हैं उनका सम, और एन नंबर ऑफ स्कोर्स यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं। चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ एक्स कितने हो गए? 6, 4, 10, 12, 16, 21, 27, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 36। ठीक है, 36 हो गए, ठीक है जी। सम एक्स क्या हो गया? 36, इन सब का सम। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्कोर्स या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं जनाब? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको हमने 10 लिख लिया। अब मीन कैसे निकालेंगे? 36 ओवर 10, 36 को 10 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.6, यानी हमारा जो मीन है वो 3.6 है। अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, इसको हम कहते हैं बेल शेप्ड कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके सारे स्कोर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 36 है, 3.6 ये यहाँ पर है और कुछ स्कोर्स इसके आगे हैं और कुछ स्कोर्स इससे पहले हैं और कुछ स्कोर्स इसके बाद हैं। यानी कि मीन स्कोर जो है वो क्लास का वो 3.6 है। यानी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो 3.6 या इसके राउंड अबाउट इन्होंने स्कोर किया हुआ है। तो ये तो था मीन, कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो
फिर मैं आपको बता देता हूँ मीन बेसिकली एवरेज को कहते हैं कि एवरेज आप किसी भी स्कोर की किसी भी डाटा की एवरेज को निकालने के लिए आप मीन को यूज़ करते हैं। इसमें एक फार्मूला आता है समेशन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। एक्स बार जो है वो मीन को डिनोट करता है, समेशन सम एक्स स्कोर को और एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को। तो इसी तरह आप फिर फार्मूला लेके चलते हैं। समेशन एक्स में आप इन तमाम स्कोर्स को एक्स को जमा करते हैं, यानी कि सम ऑफ एक्स का मतलब है तमाम एक्स को जमा किया। उसके बाद एन का मतलब है नंबर ऑफ एक्स, ये नंबर ऑफ स्कोर्स। उसके बाद आपने इसको तकसीम कर दिया और आपके पास जो मीन था वो 3.6 आ गया। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।